स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद हम सीएलएफ में कैसे जुड़ें? सीएलएफ क्या होता है? इसके क्या फ़ायदे होते हैं सीएलएफ में जुड़ने के, या सीएलएफ के कितने पदाधिकारी होते हैं? पदाधिकारी के क्या फ़ायदे होते हैं? इनका कार्यकाल कितना निर्धारित होता है? मुख्य काम क्या होते हैं और फ़ायदे? पूरी जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं आपसे बहनों के साथ। अगर आप समूह में जुड़ी हैं तो आगे चलकर कभी ना कभी सीएलएफ में भी ज़रूर जुड़ेंगी, तो इसलिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा बहनें। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले आपसे बहनों को बता दें कि सीएलएफ जो है, सीएलएफ का फुल फॉर्म होता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन या संकुल स्तरीय संघ भी इसे बोल सकते हैं। स्वयं सहायता समूह का एक उच्च स्तरीय द्वितीयक स्तर का संघ ये होता है। ठीक है, यह एनआरएलएम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कई ग्राम संगठन को मिलाकर बनता है। जैसे कि आप पहले समूह में जुड़ती हैं, समूह में जुड़ने के बाद आप ग्राम संगठन में जुड़ेंगी। ठीक है, समूह होता है पहले, फिर ग्राम संगठन होता है, और उसके बाद क्या आता है सीएलएफ क्लस्टर लेवल फेडरेशन। ठीक है, ग्राम संगठन में जुड़ने के बाद कभी ना कभी आप सीएलएफ में भी जरूर जुड़ेंगी। कई महिलाओं को मिलकर एक मतलब लगभग 10 से 12 महिलाओं को मिलाकर एक समूह बनाया जाता है, और लगभग 5 से 10 समूह को मिला करके एक ग्राम पंचायत में जब 5 से अधिक समूह बन जाते हैं तो वहाँ ग्राम संगठन का गठन किया जाता है, निर्माण होता है। ठीक है, अब जब ग्राम संगठन उस ग्राम पंचायत में बन जाते हैं तो कई ग्राम संगठन को मिलाकर, उसके आसपास के जो भी गांव हैं, कई ग्राम संगठन को मिलाकर लगभग 5 से 10 ग्राम संगठन को मिलाकर एक सीएलएफ का गठन किया जाता है। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि सीएलएफ क्या है, वो आपने जान लिया कि सीएलएफ क्या है। अब बात कर लेते हैं सीएलएफ में कितने पदाधिकारी होते हैं, इनका कार्यकाल क्या होता है, सारी जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे, सबसे मुख्य पदाधिकारी होता है अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट जिसे बोल सकते हैं। यह सीएलएफ की प्रमुख होती है और बैठकों की अध्यक्षता करती है। जब भी बैठक होगी, सीएलएफ का बैठक भी महीने में एक बार ही होता है। सीएलएफ की बैठक में अध्यक्षता करने का काम अध्यक्ष का होता है। दूसरे पदाधिकारी है उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट भी जिसे बोल सकते हैं। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में काम को संभालने का काम इनका होता है। जब अध्यक्ष न रहे उसके बाद तब इनका कार्य होता है। तीसरा है सचिव, सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं, या दिन प्रतिदिन के कार्यों का रिकॉर्ड प्रबंधन और पत्राचार की जिम्मेदारी संभालने का काम करती हैं। ठीक है, और जो भी काम होंगे और जो भी रिकॉर्ड होगा और लिखा पढ़ी का काम हो गया, ये सब काम इनका होगा। चौथा है उपसचिव, जॉइंट सेक्रेटरी भी बोल सकते हैं इनको, और इसके अलावा सचिव को काम में सहयोग करने का काम उपसचिव का होता है। पांचवा है कोषाध्यक्ष, जिसे ट्रेजरर्स भी बोल सकते हैं, और यह सीएलएफ के वित्तीय लेन देन, बैंक खाते, अभिलेखों के रख रखाव की जिम्मेदारी संभालने का काम करती हैं। ठीक है, अब जो भी बैंक खाता लेन देन वगैरह होगा, उस रख रखाव का जिम्मेदारी इनका होता है। तो ये 5 पदाधिकारी टोटल मुख्य तौर पर होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं, लेकिन प्रमुख जो हैं ये 5 पदाधिकारी ही होते हैं, और इनका कार्यकाल मात्र 2 साल का निर्धारित होता है। यानी कि अगर कोई भी बहन अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के पद पर काम कर रही है, या उपसचिव के पद पर काम कर रही है, उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रही है, तो एक महिला को 2 साल का मौका दिया जाएगा। 2 साल तक उस पद पर रहेगी, फिर से चुनाव किया जाएगा और फिर से नई अध्यक्ष चुनी जाएंगी, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ऐसे ही पांचों पर लागू होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं सीएलएफ पदाधिकारी के प्रमुख काम क्या होते हैं, वो जान लीजिए। समूह के मार्गदर्शन करने का काम होता है, जैसे ग्राम संगठन को एसएचजी की नियमित बैठक करना, बचत करना, ऋण वापसी के लिए प्रोत्साहित करना, ये सभी काम इनका होता है सीएलएफ के पदाधिकारियों का। वित्तीय प्रबंधन, वित्तीय लेन देन, समूह को बैंक ऋण दिलाने का काम होता है। सामुदायिक निवेश या सामुदायिक कोष से सीएलएफ का प्रबंधन करने, और सीबीआरएम यानी कि सामुदायिक प्रबंधित वसूली तंत्र के माध्यम से ऋण वसूली सुनिश्चित करने का काम भी होता है। ठीक है, इसके अलावा बात कर लें, सदस्यों को प्रशिक्षण देना और कौशल विकास में मदद करने का काम इसका होता है। किसका?
ये पदाधिकारियों का। सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम भी होता है, जैसे ग्रामीण तक सरकारी सेवाएं पहुंच सकें, जैसे कि पेंशन योजना चल रही है सरकार की, आवास योजना चल रही है, स्वास्थ्य योजना चल रही है। जैसे स्वास्थ्य योजना में कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना भारत के तहत चल रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है। ये सब चीज़ें हो गई। रिकॉर्ड का रखरखाव करने का काम भी होता है, जैसे सीएलएफ की लेखा पुस्तकें, जैसे कैश वाउचर और वाउचर वगैरह को रखने का काम। सामाजिक मुद्दे उठाने का काम भी करती हैं, जैसे महिलाओं के सशक्तिकरण और सामाजिक मुद्दे, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर काम करने का काम भी इनका होता है। इसके अलावा बात करें सीएलएफ के क्या फ़ायदे होते हैं। अगर आप सीएलएफ में जुड़ती हैं या सीएलएफ में आप सदस्य हैं तो भी आपको फ़ायदा ही मिलेगा। सीएलएफ के फ़ायदे जान लीजिए। समूह और ग्राम संगठन को बड़े मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च मंच मिलता है, जिससे वे आत्मनिर्भर और स्थायी बनते हैं। समूह और ग्राम संगठन जो है, इन सभी को अगर कोई भी ऐसे जैसे कोई भी मुद्दा है उसको उठाने का काम हो गया और उसके समाधान के लिए एक ऐसा मंच मिलता है। अब जैसे कि जब आप सीएलएफ में जुड़ जाएंगी, कोई भी परेशानी होती है तो आप सीएलएफ के जरिए जा सकती हैं, बड़े बड़े कार्यालय में जा सकती हैं, वहाँ आपकी सुनवाई की जाएगी। कुल मिलाकर के ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से समझाया। इसके अलावा बात करें सीएलएफ के गठन के बाद समूह को लगभग 3.5 लाख तक का स्टार्टअप फंड और सामुदायिक निवेश को सीआईएफ मिलता है। बड़ा फ़ायदा मिलता है, जैसे कि समूह में फंड मिलता है, फिर ग्राम संगठन में भी फंड मिलता है, तो सीएलएफ में जुड़ने के बाद भी फंड मिलता है और बड़ा फंड मिलता है, पैसा ज़्यादा मिलता है। जैसे 3.5 लाख तक का स्टार्टअप फंड और सामुदायिक निवेश कोष में सीआईएफ फंड मिलता है। बैंक से बेहतर संबंध हो जाते हैं, जैसे बैंक और अन्य सरकारी विभागों के साथ सीधे जुड़कर ऋण और अन्य सुविधाओं को आसान बनाने का काम इसके जरिए किया जाता है। किसके? सीएलएफ के जरिए। इसके अलावा सामूहिक शक्ति, महिलाओं का सामूहिक संगठन होने के कारण वे सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं सीएलएफ में जुड़ने के बाद। इसके अलावा सदस्यों को प्रशिक्षण और सामुदायिक संसाधन व्यक्ति जैसे सीआरपी के माध्यम से तकनीकी सहायता मिलती है। और इसके अलावा बात करें सीएलएफ पदाधिकारियों का हर 2 साल में बदलना अनिवार्य है, ताकि मनमानी न हो और काम सुचारू रूप से चलता रहे, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इसके अलावा बात करें, इसके अलावा कुछ जगहों पर क्या है कि जैसे सीएलएफ में पदाधिकारी बन जाती हैं बहनें, तो वो हटने का नाम नहीं लेती, तो उनको हटाने का काम भी इसमें किया जाता है। और इसके अलावा लगभग 2 वर्ष तक एक पद पर महिला रह सकती है, फिर दूसरी महिला को मौका इसमें दिया जाता है। तो यह थी सीएलएफ के बारे में पूरी जानकारी आप सभी के लिए। उम्मीद है आपको एक एक जानकारी इसमें समझ में आई होगी। और सीएलएफ में एक चीज़ और बता दें, रोज़गार भी कर सकती हैं सीएलएफ में जुड़ने के बाद भी, और इसमें भी नौकरियां हैं सीएलएफ में भी, जिसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें बड़े लेवल की नौकरियां होती हैं, ब्लॉक लेवल तक की नौकरियां इसमें निकलती हैं। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।